काफी दिनों से मुझे एक कमेंट कंटिन्यूअसली आ रहा था। मैंने भी जब ऑब्जर्व किया तो मैंने ये पाया कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 10th के बाद या फिर 12th के बाद डिप्लोमा लेने का सोच रहे हैं। एंड काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको नॉर्मल पढ़ाई करके ज्यादा मजा नहीं आता है। वो ये सोचते हैं क्यों ना मैं अलग से कुछ कोर्स कर लूं एंड वही कोर्स को जब मैं परस्यू कर लूंगा और उसके आगे कुछ अच्छा जॉब करके एक्सपीरियंस ले लूंगा तो हो सकता है मेरी लाइफ जो है वो एक अलग तरीके से चले और बहुत अच्छी तरीके से चले। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डिप्लोमा कोर्स की, यानी कि एक ऐसा कोर्स जो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है और इसमें बहुत सारे वैरायटीज आपको देखने मिल जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं जो आप कर सकते हो, तो मैं आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 7 डिप्लोमा कोर्सेज, यानी कि हमारे इंडिया में टॉप 7। ऐसा नहीं बोलूंगा कि यही टॉप 7 है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे जो लगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया बैठ के, तो मेरे हिसाब से ये जो 7 डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में जो आज मैं बात करने वाला हूं, अगर कोई भी इंसान ये कोर्सेज करता है और उसको अगर इंटरेस्ट है ये सब चीजों में, तो डेफिनेटली वो एक अपना अच्छा कैरियर बना सकता है इन सभी फील्ड के अंदर और बहुत अच्छा सैलरी भी वो अर्न कर सकता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस आपको एक काम करना है, हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं मानता हूं कि यहां पे हम डिप्लोमा कोर्स की अगर मैं बात करूंगा तो वो है दोस्तों यहां पे कि डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग। ठीक है, सबसे पहला जो मेरे लिए लेकर आया हूं मैं वो है दोस्तों डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग। देखो मैं सबके बारे में बात करने वाला हूं आज। फैशन डिजाइनिंग, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है, फैशन डिजाइनिंग आपको हमेशा से ना फैंटेसी वाला रहा होगा। जैसे कि हम लोग मूवीज वगैरह देखते हैं, हम जब भी हम लोग बात करते हैं मूवीज की, तो उसमें फैशन डिजाइनर दिखाई देता है। तो ये एक्चुअल में कौन होता है? ये फैशन डिजाइनिंग करने वाले लोग या फिर फैशन डिजाइनर जिसको हम बोलते हैं, ये कौन होते हैं? तो सबसे पहली बात, आपने जितने भी मूवीज देखी है उसमें बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स लोग पहनते हैं। सीरियल्स देख लो, डेली सोप वाले, वेब सीरीज देख लो, चाहे कोई भी चीज देख लो, इवन थिएटर्स वाले देख लो, तो इसमें अलग अलग लोग क्या पहनते हैं? कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। अब वो कॉस्ट्यूम्स को डिजाइन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? फैशन डिजाइनर्स द्वारा। अब फैशन डिजाइनर्स भी अलग अलग फील्ड के होते हैं। नॉर्मली फैशन डिजाइनर का काम यह होता है कि बेसिक तौर पे कि क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में या फिर एक नया ट्रेंड को क्रिएट कैसे करना है, दैट इज कपड़े को लेके। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसे ऐसे कपड़े भी देखे होंगे कि यार मतलब लगता ही नहीं है कि यार कोई इंसान ऐसा सोच सकता है कि ऐसे कपड़े भी बनाए जा सकते हैं। और खासकर लेडीज के फील्ड में, फीमेल्स के फील्ड में आप देखोगे तो फीमेल के जो क्लोथ्स होते हैं उनको लेके एक्सपेरिमेंट्स काफी ज्यादा होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट्स कौन करते हैं? कोई दर्जी बैठ के करता है क्या? नहीं, दर्जी तो दर्जी से करवाया जाता है, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है, जो डिजाइन होता है, वो एक फैशन डिजाइनर का होता है। तो अगर आपको भी ऐसा इंटरेस्ट है कि आप भी इस प्रकार के फैशन के फील्ड में जा सकते हैं, ग्लैमरस फील्ड, ये फील्ड ग्लैमरस होता है, हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे फैशन डिजाइनर बन गए मनीष मल्होत्रा के जैसे। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके आसपास बड़े बड़े फिल्म स्टार और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आसपास आपके घूमे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा चीज आपको करना है, आपके लाइफ में एक है कि यार मुझे भी उस पोजीशन पे जाना है, तो डेफिनेटली आप डिप्लोमा कर सकते हो फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में। और अगर आप ये डिप्लोमा करते हो फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में, तो आपको लगभग इस चीज का जो कोर्स करना है तो लगभग 6 मंथ से लेके, ठीक है मैं आपको बता दूं, 6 मंथ से लेके आपको 1 साल तक का ये कोर्सेस करने में वक्त जाएगा। 1 ईयर तक ये कोर्स जा सकता है आपके लिए। तो इसमें भी कैटेगरीज होती है। 6 मंथ हो गया, 6 मंथ से लेके 1 ईयर का कोर्स है। इसकी अगर मैं फीस की बात करूं, अगर आपको पढ़ना है तो हो सकता है आपके मन में एक होगा कि यार कितना फीस मुझे भरना पड़ेगा। तो इसका जो फीस होता है बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो अगर मैं फीस की बात करूं, लगभग 50,000 50K से लेके 1 लाख तक अगर आप फीस को अफोर्ड कर सकते हो तो आप ये कोर्स बिंदास कर सकते हो 6 से 1 ईयर का। और सैलरी कितनी मिल सकती है? अगर आप एक फ्रेशर हो, मैं बात करूंगा फ्रेशर का, मैं एक्सपीरियंस की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, कि अगर आप ये कोर्स कर लेते हो और तुरंत आपको जॉब कहीं पे मिलता है या फिर आप खुद का कुछ कर रहे हो, तो आप आराम से लेके, मैं बोल सकता हूं कि 15K से लेके 15K मतलब 15,000 से लेके 20,000 की नौकरी, या फिर आप खुद से ही फ्रीलांस करके आप इतना अर्न कर सकते हो। ये बात होती है फैशन डिजाइनिंग की। क्लियर है? तो अगर आपको इंटरेस्ट है, देखो बात यहां पे ये नहीं है कि कितना बड़ा कोर्स है, बात यह है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। हो सकता है आपके पास इतना दिमाग है कि आप स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे पैसे अर्न करने लगे। क्यों? क्योंकि आपके पास वो स्किल है। तो यहां पे लोग ना बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सेम फील्ड, सेम ईयर के पास आउट भी होते हैं, लेकिन कुछ अच्छा पैसा कमा रहा होता है, कुछ नॉर्मल पैसा कमा रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो अच्छा पैसा कमा रहा होता है उसके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल था। तो अगर आपने भी एक्स्ट्रा स्किल्स में सीखा, आप इसमें परफेक्ट हो गए, तो डेफिनेटली यू कैन अर्न मोर एंड मोर रुपीज। और जितना एक्सपीरियंस आता रहेगा तो ये सैलरी जो है हजारों में दिख रही है, लाखों में भी पहुंच सकती है। तो ये हो गया सबसे पहला थिंग। ठीक है, सेकंड यहीं पे बात कर लेता हूं। सेकंड जो है हमारे लिए, जो मैं आपके लिए लेकर आया, जो कि डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। डिप्लोमा जो है बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी होता है। अब नाम सुना है आपने बैंकिंग, ये जो वर्ड दिख रहा है आपको बैंकिंग
एंड दूसरा जो वर्ड दिख रहा है दोस्तों फाइनेंस, ये एक ऐसा फील्ड है जो कि बहुत लोगों को क्या करता है ना, मोटिवेट करता है। अरे यार मुझे बैंकर बनना है, मुझे बैंकिंग में जाना है, मुझे फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज रखना है। तो अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है, जैसे कि आप जानते हो कि यार ये कॉमर्स के लिए परफेक्ट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स वाले कर सकते, साइंस वाले भी कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट हो, लेकिन ज्यादातर लोग कॉमर्स वाले ही इंटरेस्टेड होंगे। तो अगर आपको ऐसा फैंटेसाइज होता है कि मुझे बैंक में कुछ करना है या फिर फाइनेंस में कुछ करना है, तो आप ये शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स जो कि है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो कि लगभग 1 साल का कोर्स होता है, 1 ईयर का जो कोर्स होता है, इसका ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं 1 ईयर का कोर्स होता है। और इसकी मैं फीस की अगर मैं बात करूं, अगर आपको ये करना है, अगर आपको किसी बैंक में एक पोजीशन में बैठना है जाके, उसमें भी अल्टरनेट पोजीशंस आपको मिलेंगे, तो इसकी फीस की मैं बात करूं तो नॉर्मल लगभग अप टू 30K से लेके यानी 30,000 से लेके 40,000 तक का फीस आपको भरना पड़ेगा। और जैसे आप ये कर लेते हो तो आपको जब जॉब लगेगी तो आपको सैलरी जो है वो भी बहुत अच्छी मिल सकती है, जो कि फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, लगभग 10 से लेके 15,000। ठीक है ना, लगभग इंजीनियर्स को भी स्टार्टिंग में इतनी सैलरी मिलती है, तो सोचो आप डिप्लोमा करके भी इतनी सैलरी को अर्न कर सकते हो। ये मैं बात कर रहा हूं फ्रेशर की, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, जैसे जैसे आप काम करोगे, जैसे जैसे आपका स्किल बढ़ेगा, तो डेफिनेटली आपकी जो सैलरी है वो भी इंक्रीज होगी और धीरे धीरे लाखों तक पहुंच सकती है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा दूसरा। अब तीसरे की मैं बात करूंगा, थर्ड। ध्यान देना, तीसरा कौन सा मैं कोर्स लेके आया हूं डिप्लोमा का, टोटल 7 पढ़ने। ठीक है, तो तीसरा जो है हमारे लिए, जो कि दोस्तों डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बहुत ही बढ़िया कोर्स है, बहुत ही बढ़िया, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब ये होता क्या है, जैसे नाम से ही आपको दिख रहा होगा कि अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कंप्यूटर का कुछ एप्लीकेशंस आप बना सकते हो, तो मैं आपको बता दूं जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है ये सब फील्ड में, जैसे कि आपको मैं बता दूं बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, जैसे कि आपको अगर ये इंटरेस्ट आता है कि प्रोग्रामिंग कैसे होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, सी, C++, जावा, पाइथन, ये सब बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, HTML डेटाबेस होता है। ठीक है, उसके अलावा DBMS, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपको ये सब चीज में इंटरेस्टेड है, प्रोग्रामिंग करना, ये सब चीज में अगर इंटरेस्ट है, तो आप डेफिनेटली ये परस्यू कर सकते हो, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसका कितना साल का ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं कंप्यूटर एप्लीकेशन का, जो लगभग होता है 6 से 12 मंथ, 6 से लेके 12 मंथ तक आप ये कोर्स कर सकते हो, 6 से 12 मंथ का होता है। और इसकी अगर मैं फीस की बात करूं, जो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है, लगभग आपको 15,000 से लेके 30,000 के बीच में आपको ये कोर्स का फीस देखने मिल जाएगा। और सैलरी की मैं बात करूं कि अगर आप ये कोर्स कर लेते हो, आप एक पर्टिकुलर कंपनी में, MNC में या फिर एक पर्टिकुलर ऑफिस में जाके अगर नौकरी पाते हो, सैलरी फ्रेशर के तौर पे आपको कितनी मिलेगी, तो लगभग आपको यहां पे भी सैलरी उतनी ही मिल सकती है, 10,000 से लेके 15,000 तक। लेकिन ये मैंने बोला एकदम फ्रेशर को, बेसिक। लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा तो हर 3 महीने, 6 महीने, 1-1 साल के ऊपर अंदर आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा और ये सैलरी देखते ही देखते लाखों में पहुंच सकता है एक समय के बाद। लेकिन क्या चाहिए आपको, एक्सपीरियंस और स्किल्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हो गया तीसरा। एक और लेकर आया हूं चौथा, जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा फेवरेट माना जाता है सबका, जो कि डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग। ये वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा। ठीक है ना, लोग आज के डेट में बहुत ज्यादा फोकस है डिजिटल मार्केटिंग को लेके। एंड मैं आपको बता दूं, जो मेरे भाई है रोहन सर, जैसे कि आप जानते होंगे, जो मेरे छोटे भाई है रोहन सर, उन्होंने भी किया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, लेकिन उन्होंने डिप्लोमा नहीं किया, उन्होंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ है, लेकिन उनको काफी ज्यादा नॉलेज हो गया है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग आज के डेट में बहुत ज्यादा फॉर्म में आ चुका है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि यार दुनिया में हर एक चीज को आजकल डिजिटलाइज किया जा रहा है, दुनिया में हर एक चीज को डिजिटल तरीके से मार्केटिंग किया जा रहा है। एक पहले का मार्केटिंग क्या होता था कि हम खड़े हो जाते थे रोड पे, ये ले लो, वो ले लो, मेरे दुकान पे ये मिलता है, मेरे दुकान पे ये मिलता है। हम अब क्या करते हैं, हम अब वेबसाइट्स बना लेते हैं, हम बहुत सारे पोस्टर्स बना लेते हैं, हम एड्स चलाते हैं। तो ये क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग होता है कि हम डिजिटल तरीके से ऑनलाइन मोड में हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हम उस चीज का प्रचार कर रहे हैं। तो दैट इज नथिंग बट द डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, लगभग 6 से 12 मंथ का शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स होता है डिप्लोमा का, ये आप कर सकते हो। इसकी फीस की अगर मैं बात करूं, फीस कितना लग सकता है अगर आप पढ़ना चाहते हो, डिजिटल मार्केटिंग का ये डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो, तो फीस की अगर मैं बात करूं, लगभग आपको 40,000 तक का फीस देखने मिल जाएगा। और इसकी सैलरी की अगर मैं बात करूं कि अगर आपको लगता है कि यार ये आप कर सकते हो, तो आप जैसे ही कर लोगे कंप्लीट, तो आपको जॉब जो मिलेगा, हो सकता है फ्रेशर्स के तौर पे आपको थोड़ा सा सैलरी कम मिले, लेकिन ये मुझे लगता है काफी अच्छा सैलरी माना जाता है, लगभग 15,000 के आसपास, 15 से लेके ये वैरी कर सकता है, ये 25 to 30K तक वैरी कर सकता है। मतलब फ्रेशर अगर आपके पास स्किल अच्छा है, आप कोई बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्ट अपॉइंट हो जाते हो, या फिर जो बड़े बड़े ऑफिसेस होते हैं वहां पे अपॉइंट हो जाते हो, तो यार डेफिनेटली आपको इतनी सैलरी स्टार्टिंग में ही मिल सकती है। लेकिन जैसे जैसे आपने अगर काम अच्छा किया और डिजिटल मार्केटिंग उस लेवल पे किया कि उस कंपनी को फायदा अगर पहुंच रहा है, तो डेफिनेटली वो आपका सैलरी बढ़ा देगी और ये लाखों में पहुंचता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं डिजिटल मार्केटर जो यार लाखों करोड़ों में कमा रहे हैं यार, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको चौथा जो हमारा डिप्लोमा कोर्स है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और है हमारे पास, पांचवा, बहुत अच्छा कोर्स माना जाता है, जिसका नाम है दोस्तों डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। ये बहुत ज्यादा फेवरेट है और इसके बारे में बहुत कम लोग को पता भी है। तो मैं आपको बता दूं, डिप्लोमा इन
इंडस्ट्रियल, अब ये होता क्या है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी। ये सेफ्टी वर्ड आपने क्यों सुना होगा, पहले सुना है क्या? जैसे कि आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज विच आर रनिंग एंड विच आर प्रोड्यूसिंग सो मेनी थिंग्स। जैसे कि मैं जहां पे रहता हूं एमआईडीसी बोईसर, ठीक है, तो इसमें एक एमआईडीसी है, दैट इज महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और ये पूरा जो एमआईडीसी है इसमें लगभग 1000 से ज्यादा कंपनीज प्रेजेंट है, 1000 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है। अब वो कुछ ना कुछ बना रही है, तो जब इंडस्ट्रीज होती है वहां पे क्या होता है ना, सेफ्टी का इश्यू आ जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा देयर आर सो मेनी कंपनी जिसके बॉयलर एक्सप्लोड हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया, केमिकल लीक हो गया, तो इस प्रकार के बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में। तो उस चीज का सेफ्टी का ख्याल रखना, उस चीज का सेफ्टी का ख्याल रखना, वर्कर्स जो होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, उनके भी हेल्थ का ख्याल रखना, किसके ख्याल रखना, उनके हेल्थ का ख्याल रखना, इन्वायरमेंट जो होता है दोस्तों, ठीक है ना, इन्वायरमेंट जो होता है इसका ख्याल रखना कि यार उसके वजह से ज्यादा इन्वायरमेंट को डैमेज ना हो। तो ये सभी चीज का देख रेख कौन करता है, एक सेफ्टी ऑफिसर करता है। और वो कैसे बन सकता है कि अगर उसने डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी किया है, 10वीं के बाद 12वीं के बाद बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कोर्सेस होते हैं, इवन ग्रेजुएशन के बाद भी होता है, तो ये आप कर सकते हो। तो इसकी जो फीस होती है, सबसे पहले बता दो कि कितना साल लग जाएगा आपको करना है। अगर ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी का जो कोर्स है इसको लगभग करने के लिए 1 साल का टाइम चाहिए आपके पास, तो 1 ईयर का ये कोर्स होता है, ये आप कर सकते हो। और इसकी जो फीस होती है लगभग होती है दोस्तों, लगभग कितनी होती है, हाँ 25 to 40K होती है, ठीक है, 25 से लेके 40K तक की इसकी फीस हो सकती है, मतलब ज्यादा फीस नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। और इसकी जो सैलरी है स्टार्टिंग में मैं बात करूं तो सैलरी, अगर कोई भी इंसान सेफ्टी ऑफिसर बनता है स्टार्टिंग के फ्रेशर पोजीशन में जब बैठता है, तो उसकी जो सैलरी हो सकती है वो आराम से लेके 15 से लेके 30K तक के बीच में हो सकती है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी मानी जाती है एक फ्रेशर के लिए, खासकर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। क्लियर है, समझ में आ गया। अब एक और जो है हमारे पास 6th वन, ये भी देख लो। तो ये हो गया डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। अब छठा जो है हमारे पास बहुत ही अच्छा माना जाता है, जो कि डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट। अब ये बहुत कम लोग को पता होगा, ये भी, ये जो मैं बता रहा हूं डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट। अब ये होता क्या है, सबसे पहले इसको समझो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मॉल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे रिटेल चेन होते हैं। जैसे रिटेल चेन की मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है डीमार्ट, ठीक है, डीमार्ट आता है, बिग बाजार आता है, अब तो ये क्लोज होने वाला है, ठीक है, ऑलमोस्ट हो चुका होगा। बिग बाजार हो गया, फिर वी मार्ट आपने सुना होगा, ठीक है ना, वी मार्ट हो गया, रिलायंस मार्ट होता है दोस्तों, ठीक है ना, रिलायंस मार्ट के अलावा विजय सेल्स होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी, ठीक है ना। तो ये जो चीजें होती है, ये जो चीजें होती है इसको बोलते हैं हम लोग रिटेल चेन। अब रिटेल चेन जब है तो उसमें रोज के हजारों कस्टमर्स आ रहे हैं, तो उस चीज को मैनेज करना, जैसे आप कभी डीमार्ट अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना आई कार्ड पहने हुए घूमते रहते हैं। मैं बात वर्कर्स की नहीं कर रहा हूं जो सामान उठा के रखते हैं, मैं बात कर रहा हूं कुछ ऐसे लोग होते हैं अच्छे पोजीशन में जो उस चीज को मैनेज करते हैं, कहां पे कौन से काउंटर पे किसको भेजना है, यहां पे भीड़ हो गई इसको कैसे डाइवर्ट करना है, स्टॉक देखना, ये सभी चीज करना एक मैनेजर का होता है। तो वो रिटेल मैनेजर बन सकता है। यानी कि अगर आप ये रिटेल मैनेजमेंट करते हो तो हो सकता है एक पोजीशन के बाद आप रिटेल मैनेजर बन जाओ। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है, अगर इसको मैं आपको करना है तो ये लगभग ना आपको 1 साल का वक्त देना पड़ेगा। 1 ईयर का ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स हो सकता है। और इसको करने के लिए मैं आपको बता दूं पैसे अच्छे खासे लग जाएंगे। तो 20,000 से लेके 80,000 तक इसका क्या हो सकता है दोस्तों, फीस हो सकता है, ठीक है। और इसका सैलरी, स्टार्टिंग में सैलरी अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर रिटेल चेन में ज्वाइन होते हो तो एज ए फ्रेशर आपको थोड़ा सा कम मिलेगा, जो कि लगभग होता है यहां पे 20 से लेके 35K, ठीक है ना, 20 से 35,000 तक की सैलरी आपको मिल जाएगी, जो कि मुझे लगता है काफी ठीक है। मतलब इवन इंजीनियर्स जो होते हैं ना उसको स्टार्टिंग में बहुत कम मिलता है, आप जानते हो, कोई भी बीएससी होल्डर्स हो गया उसको 10 से 15,000 ही मिलता है, तो भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छे सैलरी मिलने का चांसेस है। तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। और ये पूरा इंटरेस्ट के ऊपर बेस है, ऐसा नहीं बोल रहा कि आप, मैंने बता दिया तो आप जाके कर लोगे। ये आपको अपने आप से पूछना है, सबसे पहले इसका मार्केट समझना है। मैंने तो सिर्फ छोटी छोटी चीजें बताई है, इसका डिटेल में घुसना है तो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो बनाऊं तो आप मुझे भी कॉमेंट कर सकते हो, मैं भी बना दूंगा कॉमेंट वीडियोस आपके लिए, ताकि आप लोगों को पूरा उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूरा A to Z आइडिया लग जाए, ठीक है। तो जरूर से मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। अब एक आखिरी जो लेकर आया हूं मैं, जो कि मैं आपको बता दूं 7वां, ठीक है ना, 7th वन, जो मुझे लगता है कि ये भी बहुत अच्छा डिप्लोमा कोर्स है हमारे पूरे इंडिया में। अगर मैं बात करूं तो 7वां जो है वो है डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो अगर आपको लगता है कि मैं एक बिजनेसमैन बन सकता हूं, ठीक है, या फिर आपको पूरा स्टार्टिंग से ही बिजनेस में घुसना है तो और बिजनेस को मैनेज करना सीखना है, तो आप ये कोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन का कर सकते हो। और अगेन मैं आपको बता दूं ये डिप्लोमा कोर्स जो होते हैं ना, ये डिग्री कोर्स नहीं है, ये होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्स। डिप्लोमा मतलब क्या होता है, अलग होता है, डिग्री इज सर्टिफिकेट, वो उसका अलग होता है, वो ग्रेजुएशन होता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स आपको मिल रहा है। तो अगर आपको बिल्कुल रुचि है बिजनेस में, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बिजनेस में बहुत सारी चीजें सीख सकता हूं, बिजनेस कर सकता हूं, बिजनेस को मैनेज कर सकता हूं, बहुत सारी चीज को, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप ये डिप्लोमा कोर्स डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट कर सकते हो। इसकी अगर मैं बात करूं टोटल क्या बोलते हैं उसको,
टेन्योर की बात करूं, ड्यूरेशन की मैं बात करूं, कितने साल लग जाएंगे अगर आपको एक कोर्स करना है, तो ड्यूरेशन जो होता है इस चीज का वो है दोस्तों 1 से 3 ईयर। मतलब ये थोड़ा काफी बड़ा होता है, मतलब क्योंकि ये डिप्लोमा कोर्स है तो लगभग डिप्लोमा जो इंजीनियरिंग वगैरह वाले होते हैं वो तो 3-3 साल के होते हैं, करेक्ट है। तो ये भी लगभग 1 से 3 साल आपको लग जाएगा। कितनी फीस लग सकती है आपको अगर आपको ये करना है, तो फीस की अगर मैं बात करूं तो लगभग आपको इस चीज को करने के लिए लगभग 30,000 से लेके 30,000 से लेके 2 लाख तक का फीस भरना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा कोर्स हाई फाई वाला होता है। तो 30,000 से 2 लाख तक होता है। और सैलरी अगर आप डिमांड करोगे या फिर आप एज ए फ्रेशर जब ज्वाइन होगे किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी में, एचआर की पोजीशन में, बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन में, ऐसे बहुत सारे पोजीशंस आपको देखने मिल जाएंगे, मैनेजर के पोजीशन में, प्लानिंग, बिजनेस लॉ, ये सब चीज के अगर पोजीशन में बैठ रहे हो आप, तो लगभग आपको 20 से 30,000 की स्टार्टिंग सैलरी आराम से मिल सकती है ये वाले पोजीशन पे। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये जो साथ के साथ जो डिप्लोमा कोर्सेज जो हमने बताई है, अगर मैं आपको बता दूं यहां पे कौन कौन से पढ़ा है हमने, यहां पे ध्यान दो। सबसे पहले हम लोग डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग पढ़ा, फिर डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, उसके बाद हमने देखा डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फिर डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट एंड लास्ट में हमने देखा डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये जितने भी चीजें हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और कोई भी बच्चा अगर सोच रहा होगा कि मुझे ये करना था या फिर उसके कंफ्यूजन हो गया, तो हो सकता है कि थोड़ा सा उसको आइडिया मिल गया होगा। अब आपको इसके ऊपर रिसर्च करना है वो टॉपिक्स को लेकर, ताकि आप लोग को पूरा क्लियरेंस मिल सके। और आपको ऐसा लगता है कि मैं भी इसके ऊपर वीडियो बना सकता हूं, तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो अलग से बना दूं, ठीक है। चलो आज का टॉपिक फिर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको और किस प्रकार के वीडियोस चाहिए हमारे चैनल JR टॉक्स के ऊपर, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हो सकता है ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो जाए, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और फर्स्ट टाइम आया हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।